Hello, good evening, learners. Today we are going to study the second class of our verb series, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है लाई ले वर्ब में और राइज रेज वर्ब में। मतलब ये कंफ्यूज करते हैं, जो लाई की सेकंड फॉर्म होती है ना वो ले होती है। तो फिर कौन से सेंटेंस में हमें पता चलेगा कि ले वर्ब का यूज़ करना है और लाई का, इन दोनों का मतलब क्या होता है। ऐसी सेम राइज और रेज होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही सब जानेंगे। अच्छा, पहले आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए ज़रा कि ऑप्शन ए वाला सेंटेंस सही है या फिर ऑप्शन बी वाला सेंटेंस सही है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है शी लेड ऑन द काउच एंड रीड अ बुक, मतलब वो लेटी हुई थी या फिर लिटाई गई थी, ऐसे करके मतलब कि पूछा गया है। और सेकंड है कि शी ले ऑन द काउच एंड रीड अ बुक। तो आप बता सकते हैं। वैसे सही सेंटेंस ये वाला है, आगे आप अपने आप ही जान जाओगे क्यों सही है वो वाला सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लाई लेव पढ़ेंगे, राइज रेस पढ़ेंगे, और जो वर्ब्स की बेसिक जो 5 टाइप्स होते हैं उनको आप समझ पाएंगे क्लियरली, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, वो क्या मतलब ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिट या फिर ट्रांसफ़र वर्ड से आप समझ सकते हैं कि इसको ट्रांसफ़र करने के लिए ना एक मतलब अपना मीनिंग ट्रांसफ़र करती है ये। अब सपोज़ दैट कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करनी है, तो सामने लेने के लिए कोई ना कोई तो इंसान चाहिए ही चाहिए। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उसको अपना मीनिंग ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कि वो मीनिंग मतलब कि तो देती है, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के लिए। अपने आप में पूरा मीनिंग वो दे सकती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो लाई है ना, लाई, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि ये कैसी है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लाई का मतलब होता है कोई चीज़ लेटी हुई या फिर रिक्लाइन, मतलब रेस्ट पोजीशन पर है। और ले का मतलब होता है किसी चीज़ को लिटाना। अब लिटाओगे तो मतलब कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, किसी न किसी चीज़ को तो लिटाओगे। आपने जैसे कि सपोज दैट कोई बेड शीट लिटा दिया, किसी इंसान को लिटा दिया, बच्चे को लिटा दिया, तो वैसे सेंस में, ठीक है। तो ले जो होती है ना वो आपकी वर्ब होती है ट्रांजिटिव, और जो लाई होती है वो आपकी होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। द सब्जेक्ट डज इट अलोन, मतलब कि ये लिखा हुआ है द डॉग लाइज ऑन द फ्लोर, तो कुत्ते को लिटाया नहीं है, वो अपने आप लेटता है किस पर, फ्लोर पर। शी ले डाउन टू रेस्ट, है ना, वो लेटती है रेस्ट करने के लिए, ऐसे बोला है, ठीक है। और ले को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है बिकॉज, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ही लेड द ट्रे ऑन द टेबल। अब ट्रे अपने आप तो बैठ नहीं जाएगी टेबल पर चढ़कर, कोई ना कोई तो रखेगा उसे, तो वैसे करके, ठीक है। शी लेड द बेबी ऑन द बेड, तो उसने लिटाया था बच्चे को किस पर, बेड पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाई जो वर्ब है वो कैसी है, इंट्रांजिटिव है, और ये आपकी ट्रांजिटिव है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, फॉर्म्स देख लीजिए, फॉर्म्स भी याद रखना, ठीक है। लाई जो है ना, कौन सी, ये आपकी क्या थी, इंट्रांजिटिव थी, ये आपकी ट्रांजिटिव थी। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो लाई होती है, और जो प्रेजेंट में ही जो लास्ट में सिंगुलर होगी वो कौन सी होगी, लाइज होगी। सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन, और यहाँ पर फोर्थ वाली लाइंग। इसमें क्या होता है, ले लेड लेड, लेंग यहाँ पर ए है, ठीक है, याद रखना, और यहाँ पर लेज, ऐसे करके। ऐसी सेम देखो। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ विच सेंटेंस करेक्ट। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है। द कैट लाइक्स टू ले। अब देखो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट फॉर्म तो ले भी होती है, फर्स्ट फॉर्म लाई भी होती है, लेकिन यहाँ पर सही कौन सा होगा। अब सेंस देखो यहाँ पर हमें मतलब कि कौन सी वर्ब चाहिए। द कैट लाइक्स टू ले इन द सन, जो बिल्ली है ना उसे धूप में लेटना पसंद है, तो खुद ही लेट जाएगी जाकर, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा नहीं। तो वैसे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। द कैट लाइक्स टू लाई इन द सन, तो अपने आप से पूछो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ द कैट प्लेसिंग समथिंग डाउन, क्या कैट कोई चीज़ रख रही है, नहीं, मतलब वो केवल वहाँ पर रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर सिंपल हम ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे, तो लाई वाला ठीक है। समझ में आया, मतलब इंट्रांजिटिव ही वर्ब चाहिए हमें। बिल्ली जो है वो किसी चीज़ को लिटा नहीं रही है, खुद ही लेट रही है, तो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, दैट्स वाई लाई का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेम होता है राइज और
रेज, अच्छा राइज का मतलब कोई चीज़ अपने आप उठ रही है, और रेज का मतलब किसी चीज़ को उठाना। सिंपल, तो किसी चीज़ को उठाओगे मतलब कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये आपकी कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, याद रखना। तो राइज में आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मतलब कैसी, इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ट्रांजिटिव। इसका मतलब होता है लिफ्ट समथिंग अप, किसी चीज़ को ऊपर उठाना। ठीक है, और इसका मतलब होता है गो अप ऑन इट्स ओन, मतलब खुद ही ऊपर जाना। तो जैसे एग्जांपल देख लो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन को कोई पूर्व में उठाता तो है नहीं है कि चलो भाई सुबह हो गई उठ जाओ, है ना, ऐसे नहीं होता। द एयरक्राफ्ट रोज इनटू द एयर, अब एयरक्राफ्ट भी अपने आप ही ऊपर आता है ना। ही रेज्ड एन इम्पॉर्टेंट इशू, उसने एक अहम मुद्दा उठाया था, तो अब उसने बोला होगा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वाली वर्ब चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उठाया है उसने, तो फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, मतलब कि ट्रांजिटिव वाली वर्ब चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्ट लिख पाएंगे। दे विल नॉट रेज टैक्सेस, उन्होंने जो वो नहीं बढ़ाएंगे टैक्सेस, ऐसे बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी भी फॉर्म्स भी याद रखना। ठीक है, राइज जो आपकी इंट्रांजिटिव थी, उसकी फॉर्म्स आपकी फर्स्ट वाली राइज, लास्ट वाली राइजेस, रोज, राइजन, और ये वाली आपकी एक रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, मतलब रेगुलर वो वर्ब्स होती हैं जिनमें ईडी ईडी लग के सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। रेजिंग यहाँ पर भी याद रखना, ए आता है। ठीक है, और रेजेस सिंपल है, बट यहाँ पर याद रख लेना, थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, राइजिंग और रेजिंग। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस बताओ ज़रा, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, द बैलून रेज्ड ग्रेसफुली इनटू द स्काई, जो बैलून है, अब बताओ यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब को यूज़ करेंगे या फिर इंट्रांजिटिव का। बैलून तो अपने आप ही ऊपर जाएगा, है ना, स्काई में अपने आप जाएगा, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी राइज होती है कि रेज होती है, राइज होती है ना। तो अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, राइज की, राइज की सेकंड फॉर्म रोज थी, है ना, राइजन तो थर्ड फॉर्म तो होती है, तो ये होगा नहीं, रोज़ ही होगा आंसर आपका। ठीक है, एरर तो उसमें है वहाँ पर। ओके, आगे और क्वेश्चंस होंगे, हाँ है, ठीक है। जरा इसमें वर्ब्स देखिए कहाँ पर कौन सी यूज़ करेंगे। ही वॉज ब्लैंक स्पेस कंफर्टेबली ऑन द बेड, तो कंफर्टेबली वॉज के बाद देखो आएगी तो फोर्थ फॉर्म। ठीक है, दोनों ही फोर्थ लिखी हुई हैं, तो बताओ लाइंग या फिर लेंग। अब वो देखो किसी चीज़ को लेटा रहा है, तो मतलब ट्रांसटिव चाहिए, यानी लेइंग आएगा, है ना। और अगर खुद ही लेट रहा है तो इंट्रांसटिव चाहिए, मतलब लाइंग आएगा। तो ही वॉज कंफर्टेबली, ही वॉज लाइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है भी तो नहीं है आगे। ऑन द बेड तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेड, और आगे और कोई नाउन है ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो मतलब यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब भी आएगी। ठीक है, आगे चलें। शी ब्लैंक स्पेस हर हेड अगेंस्ट माई शोल्डर, मतलब कि उसने अपना जो सर है ना वो उठाया, किसके सामने, अगेंस्ट माई शोल्डर। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए आपको। अब सेकंड फॉर्म तो ले भी होती है, लाई की, है ना, और लेड होती है ले की। तो बताओ यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे। अब लाई आपकी इंट्रांसिटिव, ले आपकी ट्रांसिटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हर हेड, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेड आएगा। ठीक है, ये ले की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें। ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है और सेकंड भी होती है। अगर सेकंड होगी तो इंट्रांसिटिव की होगी, है ना, फर्स्ट होगी तो ट्रांसिटिव की होगी। बस हमें ट्रांसिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए तो लेड होती है। आगे थर्ड क्वेश्चन, द फ्लड वाटर इज ब्लैंक स्पेस। अब बाढ़ का पानी कोई उठाएगा नहीं, अपने आप उठता है ना, यानी कि इंट्रांसिटिव, तो यहाँ पर राइजिंग आएगा। फोर्थ वाला, द टीचर ब्लैंक स्पेस हर वॉइस, तो टीचर ब्लैंक स्पेस हर वॉइस, तो रोज या फिर रेज्ड। अब टीचर ने उठाई होगी, है ना, और ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रेज्ड चाहिए आपको। रोज नहीं होगा। आगे आना नंबर 5 पर, दे ब्लैंक स्पेस देयर कंसर्न्स एट द मीटिंग। ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, देयर कंसर्न्स, है ना, दे ब्लैंक स्पेस कुछ भी होगा यहाँ पर। तो बताओ रेज्ड आएगा या रोज आएगा, ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, है ना, यानी आपकी रेगुलर वाली, तो यहाँ पर रेज्ड आएगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे, सबके सब आप कर लिए होंगे आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या, हाँ रेज्ड आएगा यहाँ पर। ठीक, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।